भाई भाई ये बहुत दिखे आ रहे के बाली जा आने वाले मर्द हैं। एक बार आप हिम्मत देने के बजाय आप हिम्मत हमनी के बाली जा हमनी के लड़ाई लड़ल जाए ठीक बा। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। अब कट्टा लेकर उसके कपार में ठोक ही दीजिएगा तो काहे कोई आएगा आपके बिहार में। बिहार यानी कि जंगल राज का दूसरा नाम, और यह जंगल राज का उपमा किसने दिया? बिहारियों ने। जाति व्यवस्था के नाम पर अपने अपने जाति के लोगों को चुनकर लाने के लिए जाति का दंगा करवाना, ये किसने किया? स्वयं बिहार ने। आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। आचार्य चाणक्य की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण जगत ने सराहा, लेकिन उसी आचार्य चाणक्य की भूमि पर हमने आचार्य चाणक्य को ही बिसरा दिया। ये किसने किया? स्वयं बिहारियों ने। जिस शिक्षक की उपाधि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुद्धिमत्ता को कोई जांच न सका, परख न सका, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, उन्हीं राजेंद्र प्रसाद के भूमि के ऊपर उन नवकों के हाथों में किताब की जगह कट्टा लेकर जाति व्यवस्था के नाम पर दंगल फैलाने का काम किसने किया? स्वयं बिहारियों ने। हमारे बिहार के राज्य के लोगों को अपने ही घर से दूर जाना पड़ा, अपने ही लोगों को बिहार बिहारी ये नाम उपाधि नहीं बल्कि गाली सुनना पड़ा। किसके कारण हुआ? स्वयं बिहारियों की वजह से। अपने ही घर से दूर जाकर मजदूर बनने पर विवश होना पड़ा। किसने बनवाया? स्वयं बिहारियों ने। और बिहार की इस छवि को बदलेगा कौन? स्वयं बिहारी। और जब एक माई का लाल पैदा होता है और बिहार की छवि को बदलने का प्रयास करता है, तो उसे बिहारी को पुनः दबोचने का काम कौन करता है? स्वयं बिहारी। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज मैं बात करने वाला हूं मेरी धरती, मेरी जन्मभूमि बिहार के बारे में। चलिए बात करते हैं हमारे बिहार में हो रहे दोगलापंथी के बारे में। आप लोग बोलते हैं ना कि भाजपाई पत्रकार भाजपाई पत्रकार भाजपाई पत्रकार, आपसे तो अच्छा है भाजपा। मैं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जाके यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वीडियो बनाए। योगी आदित्यनाथ ने मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करवाया, लेकिन आपके आवास के सामने अगर खड़ा होकर जो है ना आपके खिलाफ अगर वीडियो बना दिया जाए ना, तो आप जो है पहले पिटवाएंगे और उसी समय जेल में डलवाएंगे। मनीष कश्यप, जो लोग नहीं जानते हैं कि मनीष कश्यप आखिर कौन है, उन्हें बता दूं कि मनीष कश्यप YouTube चैनल चलाते हैं, जहां पर उनका सच तक न्यूज बिहार में नंबर 1 YouTube चैनल है। क्योंकि बिहार में हो रहे गतिविधियों और बिहार में हो रहे सारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाने का काम अगर कोई सच के साथ कर रहा था तो वो थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप अपने YouTube चैनल पर किस प्रकार के वीडियो बनाते हैं आप लोग स्वयं जाकर देख सकते हैं। हर एक छोटे से छोटे मुद्दे, फिर चाहे रास्तों के ऊपर बैनर लगाकर रास्तों की खुदाई करना हो, या रास्तों का अतिक्रमण करना हो, या इंजीनियरों के द्वारा बिहार को लूटना हो, ये सारी गतिविधियां सच तक न्यूज के माध्यम से मनीष कश्यप अपने YouTube पर सातत्य से आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। बिहार की छवि अगर कोई बदल सकता है तो स्वयं बिहारी है। ये विचारधारा जिनके मन में था, भोजपुरी गानों के अंदर अश्लीलता, भोजपुरी चित्रपट के अंदर अश्लीलता जो आई हुई है, उसे हटाने का काम सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने अपने हाथों में लिया और बहुत से लोगों से वो साथ मिले और ये आश्वासन भी किया कि एक नए बिहार का हम लोग गठन करेंगे। और इस बात से कोई दो मत नहीं रखेगा कि बिहारियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस बात से तो कोई अमान्यता नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि साउथ के अंदर हो रहे भाषा को लेकर एक तरह से किस प्रकार से घृणात्मक चीजें होती है कि हिंदी को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर, लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये करने वाले लोग केवल कुछ प्रतिशत ही है। और साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, यहां पर किसी प्रकार से सनातनी हिंदू एक दूसरे को हिंदू के नजर से ही देख रहे हैं और ये सारी चीजें लोगों के मन में चिढ़ उबाल रही है। और ये चिढ़ किसके मन में हो रही है? तो जो लोग सनातनियों को एकत्रित नहीं देख सकते हैं उनके ही मन में हो रही है। अब कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो के अंदर एक ऑफिसर जिनके साथ इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया, वो कह रही है कि सॉरी मुझे हिंदी नहीं आती। अरे भाई, तुमसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया था और वो कह रही थी कि मुझे हिंदी नहीं आती। अब साउथ में हो रहे बिहारी मजदूरों के साथ जो अत्याचार, अन्याय कुछ भी था, वो भले ही फेक हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी प्रकार का हो, उस विषय में वीडियो बनाने के पश्चात बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। अब समझ में आ गया मनीष कश्यप कौन है। अब मैं समझाता हूं कि मनीष कश्यप के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं। इस ससुरा सब घूस दे के इंजीनियर बन जाता है सब, और समझे में नहीं आता है इस सबको कि पुल के नीचे पानी रहता है कि पानी के नीचे पुल रहता है।
बिहारी मजदूरों के साथ हो रही प्रताड़ना, यातना और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को दिखाने के पश्चात मनीष कश्यप के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने फेक वीडियोस बनाए, लोगों को भ्रामकता फैलाई और लोगों के मन में डर का उत्पत्ति किया। वो बात अलग है कि वीडियो के अंदर जितने भी मौजूदा लोग हैं वो अपने अपने डर को बता रहे हैं और ये केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं बिहार सरकार से, और यहीं पर उनकी गलती हो गई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जंगल राज में बैठे हुए लोगों से प्रश्न पूछने का कि बिहार की दुर्दशा किसने की है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला कुछ इस प्रकार से शुरू हो गया, तो एक के बाद एक पुलिस केस चालू हो गए। सबसे मजे की बात यह है कि किसी बंदे ने फेक अकाउंट ओपन किया और उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी की खबर चला दी, और उस फेक आईडी के तहत एक और एफआईआर कर दिया गया। किसके ऊपर? मनीष कश्यप के ऊपर। अब यह भी मामला कमजोर था, इसलिए उनके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसे पब्लिक कर दिया। अब पैसा कितना था? 42 लाख रुपए। और ये 42 लाख का बखाना कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है कि मानो 42 लाख ना होकर 42 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए। ये सारा का सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में था, और ये बैंक अकाउंट में इतना पैसा या फिर 42 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो गई, ये बात नहीं है। जिस बंदे के 6 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है, वो बंदा महीने में आराम से 10-5 लाख रुपए कमा ही सकता है। अब यूट्यूब का जितना भी टैक्स है उसे तो चोरी नहीं किया जा सकता, उसकी सारी रिसीट आती है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये पैसे गलत चीजें तरीके से ली गई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो उसे भी पब्लिक कर दीजिए, लेकिन ये सारे जितने पैसे हैं उन्होंने अपने घर पे सजाकर नहीं बल्कि टैक्स पे कर यूट्यूब के माध्यम से कमाए हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार के प्रमोशन से कमाए होंगे जिनकी रिसिप्ट उनके पास अवश्य होगी। लेकिन उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मानो बिहार पुलिस ने एक बहुत बड़े कुख्यात गुंडे आतंकवादी, जिसने न जाने देश में कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, ऐसे पकड़कर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बात करते हैं दोगलेपंथी की, दोगलापन, यानी कि नेहा सिंह राठौड़। यूपी में एक नेहा सिंह राठौड़ नाम की लोक गायिका तथाकथित स्वरूप से मौजूद है, जो आए दिन यूपी में काबा ये कहकर अपनी रोटी सेकती रहती है। ये लोग तो आप बात जानते ही है। यूपी पुलिस ने इनकी संज्ञान लेते हुए इन्हें किस प्रकार से फंडिंग होती है, किस प्रकार से काम करती है, ये सारी गतिविधियों को लेकर कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। उनके बाद उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अस्पताल में भर्ती हो गए। उसके बाद भारत देश के अंदर ना जाने लोकतंत्र का इतना बड़ा खतरा मौजूद हो गया कि अपनी धोती कुर्ता फाड़कर लोगों ने यह बताना आरंभ कर दिया कि देखो बीजेपी के नेताओं ने किस प्रकार से नेहा सिंह राठौड़ का आवाज दबाने का प्रयास किया। संसद के अंदर अखिलेश यादव ने आवाज भी उठा दी कि नेहा सिंह राठौड़ के साथ अन्याय हो रहा है। ट्विटर के ऊपर न जाने कितने सारे ट्रेंड चल दिए, और यहां पर जो ग्राफ था नेहा सिंह राठौड़ के करियर का, वो यहां पर आकर पहुंच गया। क्योंकि बीजेपी के सत्ता में रहकर किसी को बोलने का हक ना दिया जाए तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं हिटलर है। लेकिन ये सारी की सारी सत्ता जितना धोती फाड़ रहे थे, कुर्ता फाड़ रहे थे, चील चिक कर कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में बोला नहीं दिया जाता, हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है, वो लोग भी चुप है, वो लोग भी शांत है। क्योंकि यहां पर एक पत्रकार को कुछ इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो पत्रकार मुंह झांपे हुए, न जाने उसने कौन सा अपराध किया हो कि बिहार के अंदर लोगों को मार दिया हो, काट दिया हो, रेप कर दिया हो, न जाने कैसे कैसे उसके ऊपर एलिगेशन लगे हो, और उस प्रकार से उसे ले जाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो ऐसा धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर कैसी कार्रवाई की गई। ट्विटर के ऊपर एक वीडियो है, उस वीडियो को मैं जाकर रीट्वीट कर देता हूं, आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिए। वहां पर नीचे बिहार पुलिस को टैग करिए। बिहार पुलिस ने उस पूरे ट्विटर के ऊपर केवल एक रिप्लाई देते हुए कहा है कि हम इसकी संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब कहां तक कार्रवाई पहुंची आप स्वयं जाकर पूछिए। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर जितने भी कार्रवाई की गई और जितने भी लोगों ने उनको धन्यवाद कहा, हर एक को रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन आपके ट्वीट को रिप्लाई आएगा नहीं, या आप लोग स्वयं जाकर चेक कर सकते हैं। यानी कि दोगलापंथी किस प्रकार से काम कर रहा है आप लोग स्वयं जाकर देखिए कि एक प्रकार नेहा सिंह राठौड़ को लेकर किस प्रकार से विपक्षी दल अपने सीना को चीर रही थी, और दूसरी ओर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे हुए, और इसी चुप्पी को तोड़ते हुए 23 तारीख को बिहार के अंदर मनीष कश्यप के समर्थन में सभी लोग एकत्रित आ रहे हैं। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो भी ट्विटर के माध्यम से ही। तो जितने भी मेरे समर्थक, मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो कृपया करके 23 तारीख को अपनी शांत मार्ग से बिहार में आइए, और बिहार के बदलने की जिम्मेदारी हम युवकों की है, जितने भी यंग जनरेशन है उनकी है। और बिहार की छवि अगर कोई बदल सकता है तो स्वयं एक युवक ही बदल सकता है, जो बिहार को आने वाले समय में कुछ अच्छा देखना चाहता है। मनीष कश्यप की आंखों से निकलने वाले अश्रु को देखकर कुछ लोग समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप कमजोर हो चुका है। इस नेत्रों से निकलने वाले अश्रु को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिएगा, कि इसी अश्रु में इतनी ताकत है कि आपके सत्ता के कुर्सियों को सैलाब लाकर मिटा सके। मनीष कश्यप को कमजोर समझने वाले और मनीष कश्यप को अकेला समझने वाले और अपने सत्ता का घमंड करने वाले और उसी जंगल राज की कामना करने वाले कि उस समय में जिस प्रकार से आपका बोलबाला था, इस प्रकार से आज भी आप लोग अपनी सत्ता का गलत उपयोग कर पाओगे,
इस भ्रामकता से दूर हट जाइए, क्योंकि मनीष कश्यप अकेला नहीं, आज पूरा का पूरा बिहार और बिहार से प्रेम करने वाले लोग मनीष कश्यप के समर्थन में हैं और वो लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप जो भी करता है बिहार के लिए करता है और उसके नाम से लेकर उसकी जाति को ढूंढकर किस प्रकार से उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है, ये तो पुराना खेल है बिहार में कि आपके पहले जाति को ढूंढा जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मनीष कश्यप के आंखों से निकलने वाले अश्रु को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यही अश्रु आने वाले समय में आपके चरित्र, आपके जीवन को पूरी तरह से धोल कर रख देगा और पूरी तरह से आपके जीवन का चक्र बदलने वाला है। समय रहने दीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं ना, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। अब नहीं चलेगा, बिहार में आइएगा, फूलों से स्वागत होगा, क्योंकि ये नया बिहार है और इस बिहार का गठन हम स्वयं करेंगे। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।